हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, रेटिनॉल। आप देख रहे होंगे आपको हर रील में, हर वीडियो में रेटिनॉल का जो यूसेज है वर्ड का बहुत मिल रहा है। और रेटिनॉल अप्लाई करो, अगर ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है स्किन में तो आप रेटिनॉल अप्लाई करो या यूज़ रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो समझने की ज़रूरत है रेटिनॉल है क्या, और क्या सिर्फ ऊपर ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हमें अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा या नहीं, ये समझने की बात है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेटिनॉल की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी रेटिनॉल हम विटामिन ए के डेरिवेटिव को बोलते हैं कि विटामिन ए जो है बेसिकली रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अब विटामिन ए का काम क्या है और ये करता क्या है बॉडी में? जो विटामिन ए है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसका जो फंक्शन होता है बेसिकली हमारे स्किन के मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करना, हमारी सेलुलर ग्रोथ को मेंटेन करना होता है। विजन में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक परफेक्ट विजन चाहिए तो विटामिन ए होना भरपूर मात्रा में चाहिए बॉडी में। ये हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, फंक्शनल ग्रोथ को प्रमोट करता है और इम्यून रिस्पॉन्सेस को इम्प्रूव करता है। तो ये तो फंक्शन हुआ विटामिन ए का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो मार्केट में आ रहे हैं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स केमिकल बेस्ड, क्या उनमें सच में विटामिन ए होता है या और भी कुछ केमिकल्स होते हैं? क्या सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी कि विटामिन ए को आपको यूज़ भी करना है, अप्लाई भी करना है, साथ ही साथ उसका इनटेक भी करना है ताकि अंदर से आपका विटामिन ए डेफिशिएट ना हो। और जो अंदर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बाहर जो भी आपको रिफ्लेक्शंस दिखते हैं अपनी स्किन पे, चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो ब्लेमिशेस हो, चाहे वो ओपन पोर्स हो, रिंकल्स हो, ये जो भी आपको बाहर से सिम्टम्स दिखते हैं या अपीयरेंसेस दिखती हैं या प्रॉब्लम्स दिखती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, वो सब अंदर की बॉडी में डेफिशिएंसी की वजह से दिखती हैं। तो विटामिन ए का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो ओपन पोर्स को कम करता है, रिंकल्स को कम करता है, बेसिकली आपकी एजिंग रोकता है। तो सिर्फ अप्लाई करने से काम नहीं बनेगा, आपको विटामिन ए का इनटेक भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो विटामिन ए मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सी फूड प्रोडक्ट्स में मिलेगा या फूड आइटम्स में मिलेगा। सबसे पहले ये आपको मिल जाएगा फिश में। फिश ऑयल्स भी आते हैं, कैप्सूल्स आती हैं, फिश ऑयल कैप्सूल्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिश का इंटेक कर सकते हैं, एग इंटेक कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, तो आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाएं, केल खाएं, ब्रोकली खाएं, स्पिनच खाएं, इसमें आपको विटामिन ए मिल जाता है। साथ ही साथ सैल्मन एक आता है प्रोडक्ट, उसमें आपको विटामिन ए बहुत मिलता है। तो ये वीगन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही इंटेक कर सकते हैं। तो इन सब के इंटेक से आप अपने विटामिन ए को अंदर से ठीक करें, और इंटेक करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम बाहर से विटामिन ए के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और अपनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि बाहर जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं उसमें सिर्फ विटामिन ए है और कोई केमिकल तो नहीं है, या साथ में आप कोई केमिकल की तरफ तो नहीं जा रहे हैं जिससे एजिंग रुकने की जगह और आपकी स्किन खराब हो जाए और आगे बुढ़ापे में और डल लगने लगे और वो ग्लो खो दे। तो आज हम विटामिन ए नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। आप इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके अपना नेचुरल रेटिनॉल सिरम बना सकते हैं जो डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप इंटेक भी करेंगे। मैंने आपको चीज़ें बता दी कि कहाँ पर आपको विटामिन ए एनरिच फूड आइटम्स किस में आपको विटामिन ए मिल जाता है, आप वो इंटेक करना शुरू करें। साथ ही साथ मेरे साथ आप बना सकते हैं अपना रेटिनॉल सिरम। आपको कुछ नहीं करना, पंपकिन सीड ऑयल आपको यूज़ करना है, और पंपकिन में भी विटामिन ए होता है। तो आप पंपकिन का इंटेक भी कर सकते हैं वेजिटेबल फॉर्म में, या ऐसी रॉ खा सकते हैं, उसको आप सॉटे करके खा सकते हैं, जूस की फॉर्म में खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पंपकिन सीड ऑयल लिया है। मैंने जो पर्सनली रेकमेंड करा है वो सिया आयुर्वेदा का पंपकिन सीड ऑयल यूज़ करा है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स पे, सिया के प्रोडक्ट्स पे हम भरोसा कर सकते हैं। और इतना मैं बता सकती हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करते हैं, कोई केमिकल इनमें नहीं होता, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तरह तरह की पील्स नहीं होती, सिर्फ नेचुरल रॉ प्रोडक्ट से ही इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप पंपकिन सीड ऑयल लेंगे, मेरे साथ साथ आप यूज़ करें। साथ में आप कैरेट भी रख सकते हैं, उसको आप ग्राइंड कर सकते हैं, पील ऑफ करके अच्छे से वॉश करके, तो आपका कैरेट जूस निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है, मेरे साथ आप बना भी सकते हैं इसको। जब मैंने कैरेट वॉश करी, पील ऑफ करी, ग्राइंड करी, तो ये जूस मेरे पास निकल के आया।
ये जूस मैंने इसी सीड ऑयल में मिला दिया और साथ में आपको एलोवेरा जेल यूज़ करना है। एलोवेरा जेल आप कोशिश करें कि ये मार्केट वाला ना हो, घर में ही एलोवेरा का आप पौधा लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं और उसका जो फ्रेश है, नेचुरल एलोवेरा है, उसको आप जब यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर मैंने ये सिरम बना लिया है, इसको आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करके रखें। जब हमने इसको मिक्स करा तो ये हमारे पास सिरम बन के आया है जो नेचुरल रेटिनॉल सिरम है। अब इसको आप चाहें तो अपने स्किन पे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे फेस, चाहे हैंड्स, चाहे फीट, आप वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर सिरम जैसा ही मिला है, जैसे मार्केट में आता है वैसा ही टेक्सचर हमने बना लिया है और ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी पील नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपके स्किन को ख़राब करेंगे। तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे, अपने फेस पे, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आप बेटर चूज़ करें कि यस, आप खुद से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ ही जाएं। आपकी पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए प्रोडक्ट। आप इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी और को सूट कर रहा है तो आपको भी सूट करे। पॉकेट फ्रेंडली, अब उसकी आदत लग जाती है तो बार बार खरीदना भी पड़ता है और लंबे समय तक आपकी स्किन को वो नेचुरल तरीके से हेल्दी रख सके, आपको एजिंग में जाके या एज बढ़ने के साथ साथ आपकी स्किन खराब ना हो। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स डिसाइड करें, आप खुद डिसीजन बनाएं और खुद चूज़ करें कि आपको किन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। आप सिरम यूज़ करके रात को भी छोड़ सकते हैं लगा के, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं आप सिरम यूज़ करके तब भी जा सकते हैं। लेकिन साथ में विटामिन ए का इंटेक करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रोडक्ट को बाहर से लगाना। और भी कोई आपके स्किन इश्यूज़ हैं या आप स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा डिस्पाइट यूजिंग मैनी प्रोडक्ट्स, मैनी वेराइटीज़, तो आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लें। सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।